कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग आज तो कुछ भी टॉपिक शुरू करने से पहले, जो भी टॉपिक है आज का, उसे शुरू करने से पहले आपको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ रामनवमी की। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रामनवमी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन है। आप प्लीज़ उस ओकेजन में भाग लीजिए और उसका लुफ्त उठाइए, राइट। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। हमने जो प्रोनाउन स्टार्ट किया था, प्रोनाउन में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग पढ़ चुके हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कल परसों पढ़े थे, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था, जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसी से रिलेटेड है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाइट, जो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाइट थोड़ा कन्फ्यूजन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, राइट। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा जिससे हम लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में लगभग सेम ही एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक मतलब एम्फोसाइज, थोड़ा एम्फोसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था विच इज रिलेटेड टू जो रिफ्लेक्स वर्ड्स है, रिफ्लेक्शन वर्ड्स है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? खुद का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्स वर्ड से आया है, रिफ्लेक्शन वर्ड से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि किससे रिलेटेड है? सेल्फ। इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हम, आवर सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीज़ें हैं जो वर्ड सेल्फ वर्ड से रिलेटेड है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, एम्फेटिक प्रोनाउन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा एम्फेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एम्फसाइज का मतलब क्या होता है। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालना, ठीक है। किस चीज़ के बारे में जोर डालना है? हम लोग कोई बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ों के ऊपर, किसी आप लिख सकते हैं कोई एक्शन से रिलेटेड हो गया, कोई वर्क, मतलब एक्शन मतलब क्या? वर्क से रिलेटेड हो गया, कोई बात से रिलेटेड हो गया, टॉक, किसी टॉक से रिलेटेड हो गया। ये सारे वर्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं? एम्फोसाइज करते हैं। एम्फोसाइज मतलब जोर डालते हैं, किसी बात के ऊपर जोर डालना, किसी काम के ऊपर जोर डालना, ये सारे चीज़ होते हैं एम्फोसाइज। तो ये टोटल डिटेल्स आपको बताए जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है एम्फोसाइज प्रोनाउन का, कि इट इज़ अ वर्ड विच एम्फोसाइज ऑन एनी एक्शन एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ। क्या बता रहा है? किसी एक्शन से रिलेटेड है, कोई चीज़ एक्शन से रिलेटेड है, वो है एम्फोसाइज प्रोनाउन। इट इज़ अ वर्ड विच एम्फोसाइज ऑन एनी एक्शन एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ। अगर जैसे मैं बोला कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ, एक बात देख लेते हैं। विच एम्फोसाइज क्या कर रहा है? चीज़ों को एम्फोसाइज कर रहा है, कोई एक्शन हो रहा है एंड इट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ भी सेल्फ का यूज़ हो रहा है। तो अब जैसे हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल आप फिर यूज़ करेंगे। तो जैसे लिखा हिमसेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, आर सेल्फ्स, माई सेल्फ। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है। इट इज़ अ वर्ड विच एम्फोसाइज ऑन एक्शन एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इससे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन और थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों एक है तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताऊँगा एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में या एम्फसाइज प्रोनाउन, कुछ भी, दोनों लगभग सेम है,
लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है देखिए, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्ट करता हो। क्या चीज़, जो चीज़ क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता हो। एम्फेटिक मतलब क्या, किसी बात पे एम्फसाइज करना है, जोर डालना। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, वो अपने आप पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मैं हिंट में बता रहा हूँ, एक इंसान है जो अपने आप पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है बातों को, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक मतलब क्या, जैसे एक कोई चीज़ है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डाल रहा है। सोचिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये जो एक्शन हुआ वो वर्ब, मतलब ये वर्ब पे क्या हुआ, एम्फसाइज किया गया, ठीक है। इस वर्ब पे एम्फसाइज करके किसके ऊपर मेन असर डाला गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, सब्जेक्ट जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं हूँ, जैसा मैं बोला, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, मैंने क्या लिखा है, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, वो खुद को चांटा मारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब किसके ऊपर हुआ, एक्शन के ऊपर हुआ, ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो खुद को ही मारा, वो खुद को ही मारा, ये है रिफ्लेक्सिव। मतलब वही सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, खुद को खुद के ऊपर किया, रिफ्लेक्ट किया, जिसको रिफ्लेक्शन हुआ, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। जैसे he has done the project himself, उसने खुद ही ये प्रोजेक्ट को किया है। यहाँ भी यू खुद ही किया है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट, वो खुद ही किया है। तो इसमें सब्जेक्ट है, जो वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, प्रोजेक्ट के ऊपर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एम्फसाइज किसके ऊपर किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि ये जो हैज़ डन, किसके ऊपर प्रेशर डाला, ये हैज़ डन, ये जो प्रेशर जा रहा है किसके ऊपर, ही ने किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया, ही ने किसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया, प्रोजेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है तो ये कोई और होगा, ये कोई और होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट रहता है, वो खुद पे खुद करता है, ठीक है। ये चीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव है जो एक ही इंसान खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, वही सब्जेक्ट है, उसने एक्शन करके खुद के ऊपर ही एक्शन किया, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो एक सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट कोई और रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट खुद रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट और कोई रहता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। ये वर्ब जो है ये एम्फसाइज हुआ, ये एम्फसाइज हुआ किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ही हैज़ डन द प्रोजेक्ट, तो उसने अपना प्रोजेक्ट को कर लिया है, तो ही जो सब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना होता है। तो ये एक प्रोसेस है पकड़ने का। मैं और एक तरीका बता रहा हूँ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत जन होते हैं कि फिर भी समझ में नहीं आता, कभी ना कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो और एक तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत ईजी होगी। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ आपको समझाने के। पहला प्रोसेस में आपको समझाया। दूसरा पहला प्रोसेस क्या होगा पकड़ने के लिए, सब्जेक्ट जो होता है वो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो वर्ब होता है वो एक्शन किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट कोई और होता है, वर्ब किया जाता है, इसमें एम्फसाइज किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट कोई और होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हिमसेल्फ, ही हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ, तो ये प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, तो ये पहला है। दूसरा चीज़ आपको देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे मैं क्या बोला
कि सब सेल्फ वर्ड से लगता है। मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सारा चीज़ सेल्फ वर्ड से लगता है, यहाँ भी सेल्फ, यहाँ भी सेल्फ, राइट। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप सेल्फ को हटा दोगे उस सेंटेंस से तो सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्स करके कर रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के बन नहीं सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन बिना ऑब्जेक्ट, बिना सेल्फ के भी बन सकता है, अगर आप सेल्फ वर्ड को हटा भी दोगे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सेल्फ वर्ड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सेल्फ, इसमें जो एम्फेटिक प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेल्फ, वो आप नहीं भी लिखोगे, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर आप हटा भी दे रहे हो सेल्फ को तो भी चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ और है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ फिर ऊपर लिखा था, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, ये भी एक तरीका है, आप सेंटेंस को पकड़ सकते हो। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दे रहा हूँ तो ही स्लैप्ड क्या, किसको मारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, क्योंकि यही सब्जेक्ट है और ये खुद ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मैं लिखा था, ही हैज़ डन हिज प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं हिमसेल्फ को नहीं भी लिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ही हैज़ डन हिज प्रोजेक्ट, वो खुद ही अपना काम कर लिया है थ्रू प्रोजेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ये है, और प्रोजेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट ये है, इसीलिए, क्योंकि अलग है। ऑब्जेक्ट अलग होगा तो आप आराम से वो समझ जाइएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि मैं हिमसेल्फ को, सेल्फ वर्ड को हटा भी दे रहा हूँ तो भी सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट क्योंकि अलग है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट वो खुद रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब को लेके चलता है, कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट भी वही है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट वो नहीं है, अलग रहता है, इसीलिए, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत कोशिश किया इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। लास्ट बचा है, देखिए हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, सारे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, बस एक प्रोनाउन ही बच गया है, पॉजिटिव प्रोनाउन, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग पर्सनल पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रोनाउन पढ़ गए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, राइट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, इंडेफिनाइट प्रोनाउन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, लास्ट पॉजिटिव प्रोनाउन है वो हम लोग कल पढ़ लेंगे, राइट। और इस प्रोनाउन चैप्टर के दौरान अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब से फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊँगा, चैप्टर्स के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, जो जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, 3, 4, 5 करके एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, ज़िंदगी में क्या करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। चलिए कल मिलते हैं, जय हिंद।